Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 3 of class 10th pair of linear equation in two variables, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म कर दिया था, ठीक है क्या? आज जो हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो नहीं होगा, बट हम उसमें उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 और हमें दिया हुआ है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो अगर आप इनको देखोगे ध्यान से तो ये किसी भी एंगल से आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं देखेगा। इक्वेशन इन टू वेरिएबल जरूर है बट लीनियर नहीं है, क्योंकि डिवाइड में आ रहे हैं वेरिएबल्स, राइट? तो लीनियर कैसे हो सकता है ये बताओ मेरे को, आप नहीं है। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन में 1/x को थोड़ी सी देर के लिए u मान लूं और 1/y को थोड़ी सी देर के लिए v मान लूं, मैंने क्या मान लिया कि 1/ जो x लिखा हुआ है वो u लिखा हुआ है और 1/ जो y लिखा हुआ है वो v लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, जो पहला इक्वेशन बनेगा ये लिखा हुआ है 2 इंटू 1/x, मतलब 2u लिखा हुआ है, प्लस ये लिखा हुआ 3 इंटू 1/y, मतलब 3v लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। तो क्या हम इन दोनों को सॉल्व करके u और v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? अब ये जो है ये u और v में क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाँ है ना? तो हम यहां पे अपन कर क्या सकते हैं, u और v का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैंने u और v का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है तो u का वैल्यू 1/x, मतलब x का वैल्यू 1/u। अरे करके दिखाना है क्या? कर लोगे ना इसको? सिंपल सा ये कर लेना इसको, तो u और v का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। और अगर u हमारे पास आ गया है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/u। और अगर v आ गया है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/v। आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इसको सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे। अच्छा, अगला मैं करके दिखा दूंगा, इसलिए ये तो सिंपल था। अगला में थोड़ा सा आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए वो मैं सिखा दूंगा आपको, है ना, कैसे करेंगे, ठीक है? अगला देखो, अगले में है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है? अगेन देखो यहां पे क्लियरली विजिबल है मेरे को क्या कि 1/x माइनस 1 को u मानेंगे और 1/y माइनस 2 को v मानेंगे, तब ये जाके लीनियर बन जाएगा। तो मैंने बोला कि लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू v, ठीक है क्या? और भी मान सकते हो कुछ भी, मैंने u और v मान लिया है। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब दोनों को सॉल्व करके u और v का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ऊपर वाले का कोफिशिएंट बनाना बहुत आसान है, 3 से मल्टीप्लाई करना है बस, है ना? फिर एलिमिनेशन यूज कर लेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, दोनों को जोड़ दिया तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा हमारे पास 21u इज इक्वल टू 7, है ना? तो u का वैल्यू आ जाएगा 1/3। अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दिया, चलो मैंने, है ना, इसमें डाल दिया, पुट कर दिया इसमें, तो यहां से v का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां लिख देते ना, 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, राइट? तो यहां से आ जाएगा -3v, ये कितना लिखा हुआ है 2, उधर जाके हो जाएगा -1। सही कर रहा हूं क्या? देखो ये हो गया 2, उधर जाके -1 और -3v, बिल्कुल सही किया है ना? तो v का वैल्यू भी कितना आ गया? 1/3 आ गया।
हाँ या ना, ठीक है क्या? तो u क्या था, 1/x-2, सो 1/x-2 x-1 सॉरी इज इक्वल टू 1/3 था। तो यहां से x-1 इज इक्वल टू 3 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, ठीक है क्या? और 1/y-2 क्या है, v है, 1/y-2 क्या है, v है। अच्छा v कितना है 1/3, तो y-2 कितना आ जाएगा, ये 1/3 यही लिख देते हैं, 3 आ जाएगा, y का वैल्यू आ गया 5, तो आंसर आ गया, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो इस चैप्टर का, इस पार्ट का एक फेमस सवाल है बोट वाला, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, फेमस है, बोर्ड बहुत बार पूछता है उस क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं एक बार, कैसे करेंगे। मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, ठीक है, इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, फेयर एनफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं ना पहले। क्वेश्चन लिखो, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इन 10 आवर्स, ठीक है। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream. Determine the speed of stream and that of the बोट इन स्टिल वाटर। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, एक बोट है 30, देखो पहली बात तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ में आना चाहिए। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आप, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये एक नाव है, नाव इधर जा रही है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, नाव जो है, बोट जो है वो इधर जा रही है और पानी इधर आ रहा है। मैं उधर जा रहा हूं, हवा उधर से तेज चल रही है, तो मेरे को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो अप स्ट्रीम में जो मान लो लेट, मैंने मान लिया कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल बोले तो रुका हुआ पानी, bx किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। इसका मैंने मान लिया x और स्ट्रीम का स्पीड मैंने मान लिया y। तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, x इधर से y इधर उल्टा, तो x माइनस वाई, मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, कम होती है, और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। बोट भी इधर जा रही है, पानी भी इधर जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है क्या? कैसे याद रखेंगे सर, याद नहीं जाता मैं तो, अप स्ट्रीम में क्या हो, कम होती है, बढ़ती है। देखो अब ये पहाड़ समझो, आप अप जाओगे पहाड़ पे तो ताकत ज्यादा लगेगी, स्पीड कम से जाओगे, नीचे आओगे फटाक से उतर आओगे। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, और अप स्ट्रीम में कम। याद रखने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर, मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम गया। तो पहले अप स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम x माइनस वाई हो जाएगा, स्पीड ऑफ डाउन x प्लस वाई। तो 10 घंटे में 45 किलोमीटर डाउन और 30 किलोमीटर अप, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
तो डिस्टेंस है 30 अपॉन स्पीड कितना है x माइनस वाई, हाँ या ना, प्लस 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या ये टोटल टाइम हमें 10 दिया हुआ है, देख लो एक बार। 10 घंटे में ये टाइम है अप स्ट्रीम जाने का और ये टाइम है डाउन स्ट्रीम में आने का। सिमिलरली नाउ 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम हो गया मामला, तो 40 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर कितना हो गया डाउन स्ट्रीम, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर क्या 13 घंटे है ना। सो यहां से 13 आ जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v मान लेना है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u मान लेना है और यहां से इक्वेशन बन जाएगा और सॉल्व कर लेंगे कोई दिक्कत। तो बेटा इसी के साथ हमारा एक चैप्टर फिनिश हो गया है ना। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है अब आप उनको कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल करें। तो यस अगले क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। तो यस जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।